नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन। छत्तीसगढ़ से एक बड़ा घोटाला सामने आया है। आरोप है कि खैरागढ़ जिले में 3 महीने में 2700 से ज्यादा मैरिज सर्टिफिकेट जारी कर दिए गए। लोगों का कहना है कि इतनी शादी ही नहीं हुई तो फिर हजारों मैरिज सर्टिफिकेट कैसे बन गए। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ने ग्राउंड पर उतरकर इन मामले की बारीकी से पड़ताल की तो चौंकाने वाला सच सामने आया। देश के हर नागरिक को उसकी पहचान, उसकी योग्यता, उसकी शिक्षा और कौशल के आधार पर प्रमाण पत्र दिए जाते हैं। जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, यहाँ तक कि शादी के बाद विवाह प्रमाण पत्र भी दिया जाता है, जिसे मैरिज सर्टिफिकेट कहते हैं। हर राज्य के जिलों में अलग अलग विभागों के जिम्मे प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार होता है। नगर निगम और नगर पालिका की ओर से मैरिज सर्टिफिकेट जारी किए जाते हैं। सरकारों की कोशिश होती है कि सर्टिफिकेट बनाने में पारदर्शी प्रक्रिया का पालन किया जाए और कोई गड़बड़ी ना हो। लेकिन कुछ भ्रष्ट लोग अतिरिक्त मुनाफा कमाने के लिए और अपनी जेबें भरने के लिए फर्जीवाड़े को अंजाम देते हैं। छत्तीसगढ़ से एक ऐसा ही मामला सामने आया है। आरोप है कि खैरागढ़ नगर पालिका में 3 महीने में 2700 से ज्यादा मैरिज सर्टिफिकेट बांट दिए गए और लाखों रुपए की धांधली को अंजाम दिया गया। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन टीम तक जब ये खबर पहुंची तो हमने भी ग्राउंड पर उतरकर पूरा सच जानने का फैसला किया। पड़ताल शुरू करने से पहले जान लीजिए कि हमारी इन्वेस्टिगेशन का मुख्य फोकस क्या है। क्या खैरागढ़ में मैरिज सर्टिफिकेट बनाने के नाम पर फर्जीवाड़ा किया गया? 3 महीने में 2700 शादियों का सर्टिफिकेट कैसे बने? शादी से ज्यादा सर्टिफिकेट क्यों? मैरिज सर्टिफिकेट वाले फर्जीवाड़े का सच क्या? कौन कौन लोग शामिल? न्यूज स्टेट की इन्वेस्टिगेशन टीम ने इन तमाम सवालों की पड़ताल को जरूरी समझा। हमने परत दर परत मामले की जांच शुरू की। सबसे पहले हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ग्राउंड पर उतरी और हमने इस मामले को समझना शुरू किया। छत्तीसगढ़ के सरकारी विभाग अजब गजब कारनामे करते हैं और उन कारनामों के माध्यम से बड़े भ्रष्टाचार को अंजाम देते हैं। न्यूज़ स्टेट इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से हम ऐसे ही विषय हमेशा से उठाते आए हैं और हम जनता की आवाज़ बन के लगातार भ्रष्टाचार को उजागर करते हैं। ऐसा ही एक अजीब मामला सामने आया है। छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ ज़िले में नगर पालिका ने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया है जो संभव ही नहीं है। दरअसल महज 3 महीनों में 2700 से ज़्यादा शादी करा दी गई और उनको शादी के सर्टिफिकेट भी जारी कर दिए गए। इस पूरे भ्रष्टाचार में क्या उद्देश्य था, कितने का भ्रष्टाचार हुआ है और एक साथ इतनी सारी शादियां करवाने का उद्देश्य क्या था, उसके सर्टिफिकेट जारी करने का उद्देश्य क्या था, इन तमाम उद्देश्यों की पड़ताल करने हम पहुंचे हैं खैरागढ़। और खैरागढ़ नगर पालिका से न्यूज़ स्टेट इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत करते हैं। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम रायपुर से खैरागढ़ पहुंची। खैरागढ़ वो जगह है जो भारतीय संगीत का एक बड़ा केंद्र भी रहा है। संगीतकार और गायकों की नगरी खैरागढ़ में शादी के गीत तो बजे, लेकिन विवाद इसके नाम पर जारी सर्टिफिकेट को लेकर शुरू हो गया। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम की ओर से मैरिज सर्टिफिकेट का सच जानने के लिए पड़ताल शुरू की गई। ग्राउंड पर उतरकर पहले हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ने ये जाना समझा कि पूरा मामला है क्या और क्या आरोप लगाए जा रहे हैं। इसके आधार पर ही हम ग्राउंड पर एक एक तथ्य जुटाएंगे और बारीकी से पड़ताल करेंगे। हमने जब जानकारी जुटाई तो सामने आया कि खैरागढ़ नगर पालिका में बेहिसाब मैरिज सर्टिफिकेट बनाने की शिकायत मिली। महज 3 महीने में 2744 मैरिज सर्टिफिकेट बनाने की जानकारी सामने आई। 25 नवंबर 2025 से फरवरी 2026 के बीच 2744 मैरिज सर्टिफिकेट जारी किए गए। आरोप है कि शादियां महज गिनती की हुई, लेकिन मैरिज सर्टिफिकेट हजारों में बांट दिए गए। एक बेहद गंभीर मामला है कि महज 3 साढ़े 3 महीने में 2744 शादियां करवा दी गई। शादी भी करवा दी गई। शादी करवाने के बाद उनके सर्टिफिकेट भी जारी कर दिए गए। 2744 शादी के सर्टिफिकेट जारी करने के पीछे उद्देश्य क्या था,
क्या अगर इसमें सिर्फ पैसों का लेन देन उद्देश्य था तो कितना पैसा लेन देन हुआ हो गया, क्योंकि 500 रुपये से ज़्यादा की फ़ीस नगर पालिका खुद स्वीकार कर रहा है कि वो फ़ीस लगती है, लेकिन उससे ऊपर अगर फ़ीस ली गई, महज अगर 1000 रुपया भी पर सर्टिफिकेट भी लिया गया होगा तो 2744 सर्टिफिकेट बने हैं। अंदाज़ा लगाइए कितने की गड़बड़ी हुई है। हमने जब स्थानीय लोगों से बात की तो वो भी शादियों का आंकड़ा सुनकर हैरान हो गए। कई लोगों ने सवाल उठाए कि अगर 3 महीने में इतनी शादियां हुई तो फिर खैरागढ़ के हर गली मोहल्ले में शहनाई गूंजनी चाहिए थी। नगर पालिका के आंकड़ों की इस हेराफेरी को समझना हमारे लिए अब जरूरी हो गया था। हमारी टीम की ओर से मैरिज सर्टिफिकेट वाले मामले से जुड़ी जानकारी निकाली गई तो पता चला कि खैरागढ़ में 2700 से ज्यादा मैरिज सर्टिफिकेट तब बने जब जिम्मेदार अधिकारी निलंबित चल रहे थे। नगर पालिका के तत्कालीन सीएमओ कोमल ठाकुर को 14 नवंबर 2025 को निलंबित किया गया था। खैरागढ़ की दुकानों की नीलामी में लापरवाही के चलते कोमल ठाकुर को निलंबित किया गया था। नवंबर से फरवरी तक रिकॉर्ड मैरिज सर्टिफिकेट किसने जारी किए, फर्जीवाड़े का कसूरवार कौन? अब सवाल है कि जब अधिकारी कुर्सी पर ही नहीं था तो फिर शादी के सर्टिफिकेट बनाने का धंधा कैसे चलता रहा। हमने मैरिज सर्टिफिकेट बनाने की पूरी प्रक्रिया समझनी शुरू की। ये भी जानकारी जुटाई कि शादियों का रिकॉर्ड कैसे रखा जाता है। इसके लिए हम खैरागढ़ के स्थापना विभाग पहुँचे। यहाँ पर 1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक का रिकॉर्ड खंगाला तो हमें महज 227 सर्टिफिकेट मिले, यानी साल भर में महज 225 शादियों का रिकॉर्ड यहाँ मौजूद था। हम नगर पालिका में मौजूद हैं और नगर पालिका की एक स्थापना शाखा में हम समझने की कोशिश करेंगे। दरअसल ये पूरा सिस्टम ऑनलाइन होता है और ऑनलाइन सर्टिफिकेट जारी होते हैं, ऑनलाइन आवेदन भी होता है और ऑनलाइन आवेदन होने के बाद उस पूरे आवेदन की प्रक्रिया को भी समझा जा सकता है कि उस आवेदन की प्रक्रिया अभी कहाँ तक पहुँची है और सर्टिफिकेट जारी हो गया है या नहीं हो गया है। सबसे पहले आपको सिस्टम में समझाने की कोशिश करेंगे। आप थोड़ा सा आगे आ जाइए और दिखाने की कोशिश करेंगे। शुरुआत की जो प्रक्रिया है वहाँ से हम समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे। इस सिस्टम में आप देख सकते हैं कि एक पेज खुला हुआ है और ये वो पेज है जिसमें जो आवेदन करता है उनके संदर्भ का क्रमांक है, आवेदक के नाम दिए हुए हैं, कार्यालय का नाम दिया हुआ है, ज़िले का नाम दिया हुआ, खैरागढ़ ज़िला है, राजनांदगांव ज़िला है, जो पहले राजनांदगांव हुआ करता था ये, और शुरुआत करता कैसे इसकी शुरू हुई, स्थिति क्या है इस पूरे आवेदन की तारीख जो है वो भी इसमें मेंशन है, और दे तारीख का मतलब ये होता है कि जो जिस दिन सर्टिफिकेट दिया गया है। अब हम समझने की कोशिश करेंगे तो अभी रिकॉर्ड में कितनी अभी आपने कौन सा पेज खोला हुआ है संदीप जी? सर अभी ये अपन 2020 का है सर। 1 जनवरी 2020 से 31 दिसंबर 1 जनवरी 2025 से 31/12/2025 तक का पेज खोला हुआ है सर। 1 जनवरी 2025 से 31 जनवरी 2025 तक का ये पूरा पेज है और ये खुला हुआ है। इसमें कुल आवेदन जो है 227 है। तो इनकी स्थिति क्या है? अभी ये शादियां हो चुकी हैं, सर्टिफिकेट जारी हो चुके हैं? जी जारी हो चुके हैं सर। ये 227 है वो जारी हो चुके हैं जी। अभी जैसे मान लो हमको किसी आवेदन की अगर पूरी स्थिति देखनी हो, अभी आपने एक पेज खोल के रखा था, तो उस वस्तु स्थिति कैसे सर्टिफिकेट जारी होता है? आवेदन नंबर अपन यहाँ से कॉपी करेंगे यहाँ से और डायरेक्ट जाके ई डिस्ट्रिक्ट के पोर्टल में यहाँ से सर अपन वो आवेदन की स्थिति चेक कर सकते हैं। ये आवेदन नंबर है। ये डिस्ट्रिक्ट का पोर्टल है, आवेदन ट्रैक करने की स्थान है ये। यहाँ ये आवेदन क्रमांक है, इसको ट्रैक किया। ट्रैक करने के बाद अपन आएंगे तो ये आवेदन की स्थिति बता दी जाएगी। ये आवेदनकर्ता जो हैं उनका नाम रवि मंडा भी दिया हुआ है। स्थिति 31/1/2025 को इन्हें आवेदन किया था। 23/1/2025 को इनकी नियत तिथि थी और कार्रवाई की तारीख जो है वो 6/1/2025 थी। स्थिति जो है अनुमोदित है। अब अगर हम इसके प्रीव्यू में जाते हैं तो ये सर्टिफिकेट तैयार हो गया है। ये चॉइस सेंटर में भी बनता है और छत्तीसगढ़ ऑनलाइन सूचना से नागरिक सशक्तिकरण का ये पूरा सर्टिफिकेट उनके पास पहुंच गया। खैरागढ़ नगर पालिका परिषद जिला खैरागढ़ छुईखदान गंडई छत्तीसगढ़ का सर्टिफिकेट है। विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र है और ये प्रमाण पत्र जो है नगर पालिका की तरफ से इनको सौंप दिया गया। अब इसी तरीके के जो विवाह पंजीयन है वो बनते हैं और जो लोग यहाँ पर आवेदन करते हैं उनको इस तरीके का विवाह पंजीयन जो है वो सौंपा जाता है। अब इसमें हम ये सारी पड़ताल क्यों कर रहे हैं वो बताने की कोशिश करेंगे। दरअसल कहा यह जा रहा है कि महज कुछ महीनों में, यानी महज 3 या 4 महीनों में 2744 वैवाहिक पंजीयन पत्र या प्रमाण पत्र जो है वो दिए गए हैं। मतलब इतनी ज़्यादा तादाद में आवेदन आए और इतनी ज़्यादा तादाद में आवेदन होने के बाद उनके प्रमाण पत्र बनाए गए।
डेटा एंट्री में वो मैरिज सर्टिफिकेट नहीं मिल रहे थे जो 3 महीने में मनमाने तरीके से जारी किए गए थे। ऐसे में ये लग रहा था कि दाल में कुछ तो काला है। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ने इस फर्जीवाड़े के बारे में कुछ और जानकारी निकाली तो हमें ये पता चला कि मैरिज सर्टिफिकेट बनाने का पूरा सिस्टम ऑनलाइन होता है। शादी के बाद लोक सेवा केंद्र पर आवेदन किया जाता है। इसके बाद आवेदकों के दस्तावेजों की जांच की जाती है। सीएमओ की मंजूरी के बाद प्रमाण पत्र जारी किए जाते हैं। मैरिज सर्टिफिकेट में सीएमओ के डिजिटल साइन भी होते हैं। मैरिज सर्टिफिकेट को ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से डाउनलोड किया जा सकता है। पोर्टल पर हर जिले के मैरिज सर्टिफिकेट का रिकॉर्ड दर्ज होता है। ऐसे में सवाल था कि सीएमओ की गैर मौजूदगी में आवेदकों के दस्तावेजों का कैसे वेरिफिकेशन किया गया, किसने किया और सीएमओ के डिजिटल सिग्नेचर कैसे दस्तावेजों में दर्ज होते रहे। इसको समझने के लिए हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम की ओर से खैरागढ़ के वरिष्ठ पत्रकार से बात की गई तो उन्होंने हमें पूरा मामला समझाया। खैरागढ़ नगर पालिका में जो गड़बड़ी हुई है उसकी इन्वेस्टिगेशन करते हुए हम लगातार पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये पूरी गड़बड़ी हुई कहाँ से। खैरागढ़ के वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे समझने की कोशिश करेंगे। सर, इस पूरे मामले में कैसे शुरुआती तौर पर गड़बड़ी समझ में आई? 4 से 5 दिन पहले कहीं से ये खबर आई कि खैरागढ़ नगर पालिका से नगर पालिका क्षेत्र के बाहर के भी विवाह प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे हैं। इस संबंध में मैंने नगर पालिका के अधिकारियों से चर्चा की तो उन्होंने भी इसमें बताया। तो इसकी फिर जब अंदरूनी स्तर पर जांच हुई तो ऐसा प्रारंभिक रूप से सामने आया था कि लगभग 27,500 विवाह प्रमाण पत्र पिछले 3-3.5 माह में जारी किए गए हैं। वो भी उस अधिकारी की आईडी से जारी हुए हैं जो अधिकारी पिछले 3.5 माह से निलंबित था। तो मामला थोड़ा सा गंभीर लगा। उसके बाद इसकी जब हमने तहकीकात की तो ये खुलासा हुआ कि जिस अधिकारी को 14 नवंबर 2025 को निलंबित किया गया है उसी अधिकारी की आईडी से पिछले 3.5 माह में काफ़ी बड़ी मात्रा में विवाह प्रमाण पत्र जारी किए गए। कैसे समझ में आया? क्योंकि यहाँ मैंने अभी यहाँ का जो लोकल डाटा देखा उसमें तो वो डाटा दिखा ही नहीं रहा है कि इतने लोगों का प्रमाण पत्र जारी हुआ है। हालांकि पुराने रिकॉर्ड है इनके पास, नया रिकॉर्ड ना दिखा पाने का कारण क्या मानते हैं? दूसरा, क्या टेक्निकली ये संभव है कि 3 महीने में 2700 से ज़्यादा शादी हो जाए? नहीं, अगर गड़बड़ी किया जाए तो संभव है। दूसरा, डाटा की बात है तो जिस अधिकारी की आईडी रहती है उसी अधिकारी की आईडी में ये सारी चीज़ें दिखती है। ये एनआईसी के द्वारा बनाया गया ऐसा सिस्टम है कि जिस अधिकारी को आईडी जारी होता है वो अधिकारी कहीं भी बैठ के अपनी आईडी को पूरे प्रदेश भर में देख सकता है। लेकिन यहाँ अब कैसे लापरवाही हुई, क्यों हुई, निलंबित अधिकारी ने कैसे जारी कर दिया, इसकी जांच और इसकी तहकीकात जरूरी है। मैरिज सर्टिफिकेट के फर्जीवाड़े का ये खेल केवल खैरागढ़ तक सीमित नहीं था। हमें जानकारी मिली कि आसपास के जिलों के मैरिज सर्टिफिकेट भी यहाँ पर अधिकारियों की ओर से जारी कर दिए गए। नगर पालिका के कंप्यूटर सिस्टम से निलंबित अधिकारियों की आईडी का इस्तेमाल किया गया। सीएमओ कोमल ठाकुर की लॉगिन आईडी का इस्तेमाल कर मनमाने तरीके से काम किया जाता रहा। आईडी से ही वेरिफिकेशन और डिजिटल सिग्नेचर कर सर्टिफिकेट जारी किए गए। निलंबन के कई दिनों बाद तक सीएमओ की आईडी से मैरिज सर्टिफिकेट बनाए जाते रहे। सीएमओ कोमल ठाकुर के बाबू पर उनकी आईडी का गलत इस्तेमाल करने के आरोप लगे। खास बात यह है कि कोमल सिंह जो यहाँ के सीएमओ रहे हैं वो सीएमओ रहते हुए सस्पेंड हो गए थे। उनके साथ में एक और अधिकारी सस्पेंड हुआ था और उन्हीं की आईडी से, उन्हीं की साइट से ये सर्टिफिकेट बनाए गए और वितरित कर दिए गए। मतलब वो सस्पेंड थे और उस दौरान भी वो विभाग में काम कर रहे थे। तो ये गड़बड़ी की हम पड़ताल कर रहे हैं। और ये फर्जीवाड़ा 1-2 महीने नहीं, पूरे 3 महीने तक चलता रहा। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम जब नगर पालिका परिषद के दफ्तर पहुंची और हमने नगर पालिका की रसीद बुक देखी, खोजबीन करने के बाद हमें रसीद बुक मिल गई जिसमें डेट सहित तमाम जानकारी दर्ज है और जिनकी शादी हुई उनका ब्यौरा भी दर्ज है। सर्टिफिकेट की पड़ताल करते करते हम पहुंचे तो हमको सिस्टम में वो लिस्ट नहीं मिली। लिस्ट ना मिलने का महत्वपूर्ण कारण ये है कि जो अधिकारी जब तैनात है उसके दौरान उसकी आईडी से जितना काम किया गया है उतने ही नाम उस दौरान दिखाई देते हैं। पहले के अधिकारियों के काम का जो लिस्ट है वो तभी दिखेगी जब उनकी आईडी से खोला जाएगा। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी हमको इस पूरे संबंध में मिली है
दरअसल विवाह पंजीयन कराने के दौरान नगरपालिका परिषद से एक पंजीयन की रसीद कटानी पड़ती है और रसीद में 500 रुपये पैसे जो हैं भरे जाते हैं और जब ये रसीद जमा की जाती है उसके बाद सर्टिफिकेट जो है वो जनरेट होता है। सर्टिफिकेट जनरेट कराने के लिए रसीद बेहद ज़रूरी है और इसी रसीद के माध्यम से आगे की प्रक्रिया संपन्न होती है। ये रसीद बुक हमारे हाथ लगी है और वो भी हम समझने की कोशिश कर रहे हैं और बताने की कोशिश कर रहे हैं। इस पूरी रसीद बुक में अगर हम देखें तो चूँकि इस रसीद बुक में बहुत सारी रसीद कटती हैं। नगरपालिका परिषद के अंतर्गत जितने भी काम होते हैं जो नगरपालिका की फ़ीस होती है उसकी रसीद कटती है। अगर उदाहरण के तौर पर देखें तो देखिए एक वैवाहिक पंजीयन शुल्क जो है 500 रुपये कटा है। ये संजय बर्दिया हैं कोई जो कि इसी इलाके में रहते हैं, खैरागढ़ में ही रहते हैं। इसके अलावा इनकी जो रसीद कटी है वो 19/11/2025 की है। 19/11/2025 को रसीद कटी है। उसके आगे की अगर रसीद देखें तो ये भी ये रसीद कटी है किसी सोमेश लटरे के नाम से जो 2024-25 में इनका कुछ किराया भरना था। ये दुकान के किराए की रसीद है। अब इसमें कुछ पेज चिन्हांकित किए हैं मैंने जिसमें सिर्फ विवाह पंजीयन की रसीद काटी गई है। इसमें इस पेज जो चिन्हांकित किए हैं वो दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए एक प्रतिभा कोसले करके हैं जिनकी शादी का रसीद कटी है। विवाह पंजीयन शुल्क इनका काटा गया है 500 रुपये है। 500 रुपये ही कटा है और 6 तारीख 2 महीना और 2026 मतलब फरवरी महीने में ये रसीद काटी गई है। प्रतिभा कोसले की शादी जो है उनको सर्टिफिकेट दिया गया है। इसके अलावा और भी ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो इस रसीद में मेंशन्ड हैं। जैसे हम दीपिका यादव की बात कर लें, इनका नाम इनकी रसीद जो है 11/3/2026 मतलब इसी महीने इनकी रसीद काटी गई है मार्च के महीने में। और नाम है उत्तरण राय जो हैं इनके नाम से विवाह पंजीयन शुल्क जो है 500 रुपये कटा है वो 25/2/2026 में। दूसरा नाम देखें तो सौम्या दास है, इनके नाम से भी एक रसीद काटी गई है जो 24/2/2026 को काटी गई है। मतलब इस रसीद में पूरा रिकॉर्ड हमको मिल गया है। अब ये रिकॉर्ड बताता है कि इतनी सारी शादी हुई हैं, मतलब एक ही महीने में 10-10, 15-15 रसीद तो हमको इस रसीद बुक में मिल गई हैं। अब अगर हम सर्टिफिकेट की बात करें तो 3 महीने में 2744 रसीद कटी हैं, 2744 पंजीयन किए गए हैं और 2744 पंजीयन वितरित किए गए हैं। जो शादी का सर्टिफिकेट है वो वितरित किया गया है जो टेक्निकली संभव नहीं है। इस पूरे मामले में पड़ताल करते करते हम एक कड़ी जोड़ रहे हैं और उस कड़ी को जोड़ने के साथ साथ आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर कैसे इस पूरे मामले में बड़ी गड़बड़ी को अंजाम दिया गया। पड़ताल के दौरान हमें पता चला कि करीब 10 दिन पहले ही नगर पालिका परिषद खैरागढ़ में पुनीत कुमार बतौर सीएमओ पदस्थ हुए हैं। हमने जब नए सीएमओ से बातचीत की तो उनकी ओर से भी कहा गया कि ये संभव नहीं है कि 3 महीने में इतनी शादियां हों। उन्होंने कहा कि मुझे ऊपर से जांच के लिए बोला गया है, हम सारे फैक्ट चेक कर रहे हैं। हमारे साथ वर्तमान सीएमओ साहब मौजूद हैं। सर ये पूरा क्या मामला है, आपकी जानकारी में अब तक क्या आया है? सर मैं अभी मुझे 11 तारीख के ज्वाइनिंग किया हूँ। उसके बाद मुझे 2-3 दिन पहले पता चला है, पेपर में आया था तब पता चला कि यहाँ इतना ये 3754 राशन कार्ड विवाह पंजीयन बनाया गया है। उसके बाद मुझे जांच के लिए बोला गया है और मैं एक सीएमओ फ़ोन किया हूँ कमल ठाकुर को जो पूरा थे जो निलंबित थे। उससे कहना ये है कि मेरे पास जो आईडी थे मेरे पास नहीं थे, संबंधित ऑपरेटर बाबू के पास थे और उन लोग ही बना रहे थे। अच्छा सर, कितना संभव है महज 3 महीने में 2700 से ज़्यादा शादी के सर्टिफिकेट जारी कर देना? संभव कितना है ये सवाल मेरा इसलिए है, क्या इतने सारे लोग एकदम से पंजीयन कराने पहुंचते हैं क्या नगर पालिका में? सर इसमें अभी तो क्या है, पंजीयन कराना तो शासन का निर्देश है, कराना ही है, लेकिन खैरागढ़ में ये संभव नहीं है कि खैरागढ़ नगर पालिका में इतना शादी हो। कम से कम यदि वास्तविकता देखा जाए तो मैं कई जगह से पूछा हूँ तो उन लोग कहना है कि 50-60 से यहाँ अधिक शादी नहीं हो सकते हैं एक महीने में। नहीं 1 साल माने टोटल 3 महीने में 3 महीने में तो मतलब सोचिए कि आप साहब खुद स्वीकार कर रहे हैं कि संभव नहीं है। अब जानने का सवाल यह है कि कितने समय तक ये खेल चला, कितने समय तक ये सर्टिफिकेट बनाए गए और उस समय की परिस्थिति क्या थी नगर पालिका नगर ऑफिस में आपके? मतलब कौन वहाँ मौजूद था, कौन नहीं था? 3 महीने तक सर्टिफिकेट बनाए। ये आवेदन आते हैं, क्या प्रक्रिया क्या होती है? अगर हम सरल शब्दों में समझना चाहें कि शादी का सर्टिफिकेट बनाने के लिए क्या प्रक्रिया होती है? शादी का प्रक्रिया बनाने के ये है कि जिस जगह लड़की का विवाह होता है, फेरा होता है, उस जगह ही बनाया जाता है।
खैरागढ़ में यदि लड़की का फेरा हुआ है तो खैरागढ़ नगर पालिका में बनेगा। यदि बगल में आसपास गांव है या कोई भिलाई, दुर्ग, रायपुर है, यहाँ से लड़का का शादी वहाँ लड़की के पास हुआ है, लड़की गया है, तो जहाँ लड़की की शादी हुआ है वहाँ बनेगा। मतलब वो आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। अगर लड़की किसी दूसरे नगर पालिका क्षेत्र में या दूसरे जिले में जा रही तो आपका अधिकार क्षेत्र नहीं। वो वहाँ बनेगा। अच्छा, इसमें सर सुनने में यह है कि यहाँ जो 2744 सर्टिफिकेट तैयार हुए हैं उसमें बहुत सारे ऐसे सर्टिफिकेट हैं जो दूसरे ज़िलों के नाम पर भी बनाए गए हैं, तो वो कितना वाजिब है? अगर वो सही पकड़ा जाता है तो उस पर कार्रवाई होगी? हाँ सर, जो सही पकड़ा जाएगा तो वास्तव में कार्रवाई होगी। जो बनाने वाले हैं उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। आपने शुरुआती तौर पर जो जाँच की है उसमें क्या पाया है अब तक? सर ये तो यहाँ तो बहुत पहले चला जा रहा है सर। मैं देखा हूँ, कुछ मैंने आईडी से निकाला हूँ, मेरे मतलब दूसरे आईडी से, तो यहाँ तो बहुत पहले से चला आ रहा है कि दूसरे जिला का कभी यहाँ बनाया गया है। मतलब कितनी बड़ी गड़बड़ी मानते हैं आप इसको? किस टाइप का बताऊँ उसमें? मतलब कितनी बड़ी गड़बड़ी है? इसमें कोई धांधली हुई है? इसमें कोई फीस लगती है? हाँ, इस तो फीस तो सर वो 1 महीने के अंदर बनाना ही नहीं होता है। यदि 1 महीने के अंदर यदि नहीं बना है तो 570 रुपये शायद फीस है उसका। अच्छा, इसमें जो फीस जमा होती है वो ट्रेजरी में जाती है या उसका चेक आता है? क्या किस टाइप से फीस लगती है? यदि नगर पालिका द्वारा जमा होता है तो नगर पालिका में रसीद मिलता है। यदि बाहर से होता है तो उसके संबंध में जानकारी तो नहीं है, लेकिन कंप्यूटर में ये अप्रूवल होने के लिए यहाँ आता है नगर पालिका में। अच्छा, सर्टिफिकेट भी 30 दिन में जारी करना है और उसके बाद अगर करते हैं तो ओवर फीस लगती है? हाँ, वो फिर 570 रुपये है। 570। सर मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि 570 रुपये फ़ीस के हिसाब से ये जो सर्टिफिकेट बनाए गए हैं, इसमें कहीं आपको गड़बड़ी समझ में आती है कि जो ऑपरेटर था उसने कुछ ज़्यादा पैसे लेके सर्टिफिकेट जारी किए होंगे? नहीं सर, उसके वो जानकारी वो नहीं है और मैं अभी पता करूँगा उसके बारे में। जी, तो अभी इस पूरे मामले में जांच जारी है और वर्तमान में चूंकि अभी जो नए सीएमओ हैं उनके पास ये पूरा जांच चल रही है, वो जांच करेंगे। हमारी ओर से पुराने सीएमओ से भी संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन उनकी ओर से कोई जवाब नहीं मिला। हमें पुराने सीएमओ के कुछ करीबियों ने जानकारी तो दी, लेकिन पहचान जाहिर करने से मना कर दिया। उनके मुताबिक पुराने सीएमओ की आईडी कुछ जूनियर कर्मचारियों के पास थी। सारा फर्जीवाड़ा उनकी गैर मौजूदगी में इसी स्टाफ ने बिचौलियों के साथ मिलकर किया। इस मामले के बारे में हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ने खैरागढ़ नगर पालिका के अध्यक्ष गिरिजा चंद्राकर से बात की। नगर पालिका अध्यक्ष ने गड़बड़ी स्वीकार की और भविष्य में बड़ी कार्रवाई की बात भी कही। 2744 शादी के सर्टिफिकेट और इसकी पड़ताल के दौरान हम खैरागढ़ में अलग अलग जगह घूम रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमारे पास नगर पालिका अध्यक्ष के पास हम पहुंचे हैं। उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या मामला है। आपने देखा आपके यहाँ बहुत सारी शादियाँ हो गई एक साथ? जी, हमने भी पेपर के माध्यम से पढ़ा है और मीडिया के द्वारा भी बताया जा रहा है कि 2743 जो भी है शादियाँ हुई हैं करके, तो ये बहुत गलत हुआ है हमारे मतलब ज़िले में। और हम चाहते हैं कि इस तरह की बिल्कुल भी शादियाँ ना हो और जो भी बेटियाँ शादी करती हैं वहाँ से मतलब प्रमाण पत्र बनता है। और हम तो चाहते हैं कि हमारे जो अगर हमारी बेटियाँ यहाँ शादी होके जा रही है उनका प्रमाण पत्र बने, और जो बाहर से आ रहे हैं प्रमाण पत्र बनाने के लिए उनकी रोकथाम करनी चाहिए। अच्छा, मतलब आप समझ रही हैं कि गड़बड़ी हुई है ना? तो ये बड़ी गड़बड़ी लगती है आपको? क्योंकि 2744 शादियाँ 3 महीने में हो जाना कितनी बड़ी बात है? बहुत बड़ी गलती है और बहुत बड़ी बात है भाई कि 2744 शादियाँ हुई हैं। तो मैं तो चाहती हूँ कि इस तरह की गड़बड़ी बिल्कुल ना हो भाई। अच्छा, इस गड़बड़ी पर अब नगर पालिका अध्यक्ष के तौर पर क्या कदम उठाएंगी? किस तरीके की कार्रवाई आगे होगी? जी, जो भी मतलब हुई है उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी और हम यहाँ से लिखित में निर्देश भी देंगे हमारे सीएमओ सर को कि जो भी यहाँ से अगर हुई होगी तो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और हमारे विष्णुदेव जो साय जी है, हमारे मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी, उनके इसमें राज्य में इस तरह की गड़बड़ी होती है तो किसी को बख्शा नहीं जाएगा। नगर पालिका अध्यक्ष हैं और उनके संज्ञान में भी आया। हमारी इन्वेस्टिगेशन के दौरान इनको पता चला है कि इनके नगर पालिका क्षेत्र में एक बड़ी गड़बड़ी हुई है जहां पर 2744 सर्टिफिकेट जारी कर दिए गए हैं, जो कि टेक्निकली संभव नहीं है। हालांकि स्वीकार भी किया है, गड़बड़ी भी स्वीकार की है और एक सख्त कार्रवाई के निर्देश देने की बात जो है वो भी कही जा रही है। खैरागढ़ में शादियों के नाम पर बड़े फर्जीवाड़े को लेकर एक के बाद एक कई कहानियां सामने आती गई। अब भी हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम के मन में कई सवाल थे।
खैरागढ़ नगर पालिका क्षेत्र में हजारों शादियों के सर्टिफिकेट से किसको फायदा पहुंचाया गया? अगर 2700 से ज्यादा शादियां नहीं हुई तो उनके सर्टिफिकेट कैसे जारी हुए? 3 महीने में 2744 सर्टिफिकेट जारी कर कितनी बड़ी रकम का फर्जीवाड़ा किया गया? मैरिज सर्टिफिकेट के नाम पर लूट खसोट के खेल में कितने लोग शामिल थे? मैरिज सर्टिफिकेट बनाने के पीछे का मकसद क्या था? सबने चुप्पी क्यों साधी? निगम दफ्तर के आसपास चल रहे इस गोरख धंधे पर किसी की नजर क्यों नहीं पड़ी? इन सवालों के जवाब तलाशने पर सामने आया कि अधिकारियों ने अपनी जेबें भरने के लिए मैरिज सर्टिफिकेट वाले फर्जीवाड़े को अंजाम दिया। अधिकारियों की ओर से खुद माना गया कि 3 महीने में करीब 60 से 70 शादियां हुई हैं, जबकि हजारों शादियों का सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया। प्रारंभिक रूप से इसमें सीधे अधिकारी की लापरवाही है कि जिस अधिकारी की आईडी चल रही है, अगर उनको निलंबित किया जाता है तो अधिकारी की जवाबदारी बनती है कि सबसे पहले अपनी आईडी को वो बंद करवाए। अधिकारी ने ध्यान नहीं दिया, निलंबित हो गए। उनकी आईडी से अधिकारी के द्वारा किया गया है कि उनके किसी मातहत के द्वारा किया गया है, ये अब जांच में ही लगभग सामने आ पाएगा, क्योंकि अभी सीएमओ नए आए हैं, उनको भी ज़्यादा जानकारी नहीं है और ये पूरी प्रक्रिया एनआईसी और चिप्स के थ्रू ही होती है। तो वहाँ से जो भी डिटेल आएगी तभी इसका ओरिजिनल और वास्तविक खुलासा हो पाएगा। छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ नगर पालिका परिषद में शादी के सर्टिफिकेट के नाम पर हुई गड़बड़ी की पड़ताल में हमारे सामने कई सवाल थे, जिनका मुकम्मल जवाब नहीं मिल पाया। इस मामले में जांच जारी है और कई लोगों पर गाज गिर सकती है। हमने शादी के सर्टिफिकेट के नाम पर हुए भ्रष्टाचार की पड़ताल की और पड़ताल में पाया कि बड़ी गड़बड़ी हुई है। नगरपालिका सीएमओ ने स्वीकार किया, नगरपालिका अध्यक्ष ने स्वीकार किया। हमने वेबसाइट और इनकी जो साइट है उसमें पड़ताल करके ये पता किया कि आखिर कैसे गड़बड़ी हुई और इन तमाम गड़बड़ियों में कौन कौन शामिल था। हालांकि न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक जांच दल बिठाया गया है जो नगर पालिका परिषद की तरफ से जांच करेगा और दोषियों पर कार्रवाई करेगा, ऐसा आश्वासन हमें दिया गया है। हमारा उद्देश्य पूरा हुआ कि हम गड़बड़ी की पड़ताल करें और उसे उजागर करें। मामला उजागर होने के बाद जांच दल बैठा है। एक बार फिर से जांच दल की कार्रवाई पर इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश करेंगे और बताएंगे कि आखिर हमारी इन्वेस्टिगेशन का कितना बड़ा असर हुआ है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद देवांगन के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। यहाँ रुक रहे हैं, छोटे से ब्रेक के लिए खबरें जा रही हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।